कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। सद्गुरु कहते हैं कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते, हम स्वयं से दूर नहीं जा सकते, हम आत्मज्ञान से अलग नहीं हो सकते। ऋषि कहते हैं आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, किधर जाना है। आध्यात्मिक जीवन के लिए ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम शरीर तक सीमित नहीं, हम संसार तक सीमित नहीं। शरीर का अर्थ ही है संसार, शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये भव सागर। आदि अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से यह आत्मा संसार सागर में है। संसार के अल्प सुखों को, जहाँ दुख ही अत्यधिक है, संसार के विषय दुख रूप हैं तो हैं। ऋषि घोषणा करते हैं एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार का दुख है। सुख का परिणाम दुख है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, न्यूनाधिक्य है इन गुणों में, उससे दुख उत्पन्न हो रहा है। संसार के विषय दुख रूप है तो हैं। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मैं, तू, यह वह, सुख दुख की ऊहापोह में जीवन व्यतीत हो जाता है। कौन हूं मैं केवल शरीर तक सीमित नहीं, मैं केवल इन पदार्थों, इन संबंधों तक सीमित नहीं। संसार में उलझ कर नहीं रह सकते, संसार में भटक कर न रह जाए। इसीलिए तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, विहंगम योग का ज्ञान है। आदि अनादिकाल से हम संसार के क्षणिक सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते आ रहे हैं। एक शरीर प्राप्त किया,
कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि वो मिला था, वो प्राप्त हुआ था। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है, वो सदैव नहीं है, नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। उत्पन्न हुआ था इसीलिए अपने कारण में चला गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ कर्मों के आधार से। कहाँ कहाँ है आत्मा? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम। जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ प्रयत्न शक्ति है, जहाँ सुख दुख और द्वेष का अनुभव है, वहाँ 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 चेतना है, आत्म तत्व है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं, 2 अरब वर्ष। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। जिस प्रकार बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है, एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त किए, शरीर छूट गया। सदगुरु की क्या घोषणा है? अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जो उस परम प्रकाश में स्थित है वही अन्यों को उस स्थिति में पहुंचा सकता है। जिसने वह मार्ग देखा है वही मार्ग दिखा सकता है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को। जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कितना भोगेंगे? अनंत अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं। तो जो साधक साधिकाओं का संकल्प है वह यही संकल्प है कि अब देख लिया, अब जान लिया, संसार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, यह जो वर्तमान जीवन है, यह जो वर्तमान जीवन है, केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों, मैं तू यह वह में व्यतीत नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। यही सत्य संकल्प है, यही दिव्य संकल्प है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है। जिस महान सत्ता की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उस सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर, स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था और आकाशवाणी की थी। कहा कि मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है। जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं। भय है मृत्यु का, क्योंकि
अनंत अनंत बार मृत्यु हुई है, एक बार हुई हो तब ना शायद भूल जाए। अनंत अनंत बार कोई गिन नहीं सकता। और मृत्यु के वो दुख के संस्कार हमारे हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं सूक्ष्म रूप से। जन्म और मरण की वेदना का हमें अनुभव है। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में उल्टे लटक गए, मल मूत्र से भरे शरीर में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बाहर निकालो। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा हो तब ना अनंत अनंत बार। सदगुरु की क्या घोषणा है, मृत्यु से परे अमरत्व में स्थित हो जाओ। जो देखा है उस मार्ग को, जो परम सत्य से संस्पर्शित है, जिसकी चेतना का दिव्य विकास है, गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है और केवल अपनी ही चेतना का दिव्य विकास नहीं किया है, वह अन्यों की भी चेतना को विकसित कर सकता है, ऊर्ध्वारोहण कर सकता है, परम आनंद में स्थित कर सकता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। चलते हैं अब स्वर वेद की गहराइयों में। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा और ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, हमारे भीतर जो श्रेष्ठ है, शुभ है, पवित्र है, कल्याणकारी है, उसी का ऊर्ध्वारोहण होता है, वह विकसित होता है। और जो कुछ भी अशुभ है, अनियंत्रित है, अपवित्र है, वह नष्ट हो जाए, श्रेष्ठ शुभ संस्कारों का उदय हो जाए। हमारा जीवन सदैव स्वर वेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में गतिमान रहे, यही तो प्रयोजन है इसका। चलते हैं स्वर वेद के इन दिव्य स्वरों में तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल संताप। मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल संताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले, आत्म शुद्ध प्रताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले,
शुद्ध प्रताप। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। निर्मल गंगा भक्ति की बहुल अंतर्माई। निर्मल गंगा भक्ति की बहुल अंतर्माई। प्रेम घाट मर्जन त्रिविधतापनसी जाई। प्रेम घाट मर्जन करे, त्रिविधतापनसी जाई। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सेवाजित प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग। सेवाजित प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग। श्रद्धा समदम अंतर्लव अनुराग। श्रद्धा समदम अंतर्लव अनुराग। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण। तो जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं, हरा पेड़ बखूबी जानता है। जो ब्रह्म विद्या के पथिक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है, ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग क्या है, इसका बखूबी अनुभव करते हैं।